तो स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल और एंड्रॉयड ऐप पर। आज हम लोग एक इंग्लिश की बहुत ही ज़रूरी चीज़ पढ़ने वाले हैं जो हमें बोलने, पढ़ने और लिखने तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेंटेंस के बीच में या वर्ड के बीच में वो कनेक्शन बनाता है जिसको हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं। आज प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, सारे प्रीपोजिशन मैं आपको बताऊंगा और कुछ का रूल्स भी बताऊंगा और कुछ के लगाने का, कुछ के बनाने का तरीका भी बताऊंगा। पर ध्यान दीजिएगा, इसके साथ साथ मैं एक वीडियो और भी बनाऊंगा प्रीपोजिशन पर ही, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा विस्तार पे नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि मेरी वीडियोस छोटी होती हैं एज यू नो, इसलिए एक और वीडियो बनाऊंगा। तो लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा जो शायद आपको बुक्स में या फिर कोई और टीचर के द्वारा ना मिले, वो डायरेक्ट मेरे द्वारा ही मिलेगा। शुरू करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली आगे की वीडियोस आपको समय पर मिल जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये है डे 24 इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। नहीं देखा है बाकी के 23 दिन तो जा करके तुरंत प्ले स्टोर प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। एजुकेशन क्लासेस ये हमारे चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का, और इंग्लिश ट्रायंगल हमारे एंड्रॉयड ऐप का नाम है जो आपको प्ले स्टोर से मिल सकता है। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन बाय कृष्णा सर। कृष्णा मैं हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सारे प्रीपोजिशन दिखा देता हूँ कौन कौन से होते हैं और किसकी हिंदी क्या होती है। ठीक है, आई होप आपको सारे प्रीपोजिशन यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लग जाता है, 1-2 सेकंड। तो सबसे पहला है ऑन, अपॉन, ओवर। इन तीनों की जो हिंदी मीनिंग होती है वो सेम होता है, बस लगाने का जगह जो होता है, प्लेस जो होता है, इनका यूज़ जो होता है वो अलग अलग तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं मैं आगे आपको बताता हूँ। ऑन और अपॉन और ओवर का मतलब पर या फिर के ऊपर हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इन, इनटू, इनसाइड। इन तीनों का ही मतलब होता है में या फिर के अंदर। तीनों का हिंदी मतलब तो सेम है, बस वही बात है यहाँ पर प्लेस, लगाने का प्लेस वो अलग हो जाता है, यूज़ अलग तरीके से करते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, एक वीडियो में और बनाऊंगा। बिटवीन या फिर एमंग। बिटवीन का भी मतलब होता है के बीच में या फिर के मध्य में, और एमंग का भी मतलब क्या होता है, के बीच में या फिर के मध्य में। बस आपको पता चल गया होगा, यूज़ करने का तरीका अलग होता है, लगाने का तरीका अलग होता है। फॉर का मतलब होता है के लिए, ये तो आप लोग सिंपल यूज़ होता है इसका, कई बार आप लोग किया होगा। बाय का मतलब होता है के द्वारा, ये भी सिंपल होता है, ये आप लोगों ने कई बार किया होगा। टू का मतलब को होता है, इससे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, मैं आगे बताऊंगा। फ्रॉम का मतलब से होता है, एट का मतलब पर होता है, अक्रॉस का मतलब से परे, ये समझने वाली बात है। अक्रॉस का मतलब होता है से परे। जैसे चलो मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में, एक वीडियो बनाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ बार बार कि इसके साथ मैं एक वीडियो और बनाऊंगा प्रीपोजिशंस के लिए। बीनीथ का मतलब होता है बिल्कुल नीचे, बिल्कुल नीचे यानी बॉटम, जैसे ये है बिल्कुल नीचे, वही होता है बीनीथ। ठीक है, इधर देखते हैं हम लोग। बिसाइड यानी के बराबर में। बिसाइड का मतलब के बराबर में, जैसे बोलते हैं, चलो क्या बोलते हैं हम लोग बाद में बताएंगे क्योंकि मैंने बोला है इसके लिए अलग से एक वीडियो बनेगी, तो वहाँ पर इसके सारे एग्जाम्पल्स मैं बताऊंगा। बिहाइंड के पीछे, बिसाइड और बिहाइंड जो थोड़ा सा बता ही देता हूँ। ये सब जो होते हैं जैसे कि एड्रेस में काम आते हैं कि इसके बिसाइड या फिर इसके बिहाइंड। एक और आता है नियर, इसके नियर यानी कि उसके पास में, है ना, वो भी आगे है। अंडर, अंडर का मतलब होता है के नीचे। ये कैसा के नीचे है आगे पता चलेगा। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे, आपको पता होगा, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन। उसके बाद होता है आगे देखिए सिंस। सिंस का मतलब होता है समय से होता है, जैसे आप लोगों ने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये पढ़ा होगा सिंस, है ना, मैंने भी आपको पढ़ाया है। चादर बेचने वाला भी आ गया है। 300 रुपये में 4 चादर, 400 रुपये में 5 चादर। कंपनी का प्रचार, आपका फायदा, ऐसा बोल रहा है वो। ठीक है। नियर का मतलब होता है नियर का मतलब होता है के पास में, जैसे बोलते हैं मेरा घर इसके नियर है, एड्रेस में लिखते हैं हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट टू मतलब के बगल में, यानी उसके जस्ट बगल में। बियॉन्ड का मतलब होता है के पार, यानी जैसे उसके पार, इसके पार, आगे मैं बताऊंगा। अलोंग का मतलब होता है साथ साथ। इसके पूरे का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चादर खरीदना है तो मुझसे संपर्क कर लीजिए, मैं ये भी आजकल काम करने लगा हूँ। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब बढ़ते हैं आगे। इनके लिए कुछ रूल्स हैं जो मैंने अपने से भी कुछ बनाए हुए हैं, कुछ सच में हैं, वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। रूल फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, वाक्य कभी भी प्रीपोजिशन से शुरू नहीं होते हैं, यानी नेवर स्टार्ट कॉमन सेंटेंस विद प्रीपोजिशन। कभी भी अगर कोई सेंटेंस प्रीपोजिशन से स्टार्ट होगा तो वो सेंटेंस गलत माना जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। छत पर पापा सो रहे हैं। छत पर पापा सो रहे हैं, तो यहाँ पर के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जैसे लिखा हुआ फादर इज स्लीपिंग ऑन द रूफ, एक ये बना हुआ है, ऑन यहाँ पर लगा हुआ है, और दूसरा सेंटेंस बना हुआ है ऑन द रूफ फादर इज स्लीपिंग। देखने में बिल्कुल ही सही लग रहा है। बहुत सारे लोग इस तरीके से बनाते हैं, बहुत सारे लोग इस तरीके से बनाते हैं, बिल्कुल ही सही लग रहा है देखने में, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको एक रूल बता दिया है कि कोई भी सेंटेंस कभी भी, जो एक कॉमन तरीके सेंटेंस होते हैं, वो कभी भी प्रीपोजिशन से नहीं शुरू होंगे। जी हाँ, आप समझ चुके हैं। ये एकदम आप दिमाग में बैठा लो, इसको लिख लो, सीख लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम लोग सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। सेकंड रूल में फिर यहाँ पे ये है रूल हमारा। क्या है रूल? प्रीपोजिशंस को आगे पीछे किया जा सकता है, यानी उनकी प्लेस को चेंज किया जा सकता है, यानी वी कैन मिसप्लेस प्रीपोजिशंस। हम प्रीपोजिशंस को इधर उधर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइप का मैंने एक लिखा हुआ है एग्जाम्पल। लाल किले के सामने चांदनी चौक के बराबर में मैं दुकान खोलूंगा। समझ गए ना कौन सी दुकान? वही चादर वाली, ठीक है। कंपनी का प्रचार, आपका फायदा। ठीक है, मेरी आवाज़ भी कुछ कुछ वैसी वाली ही लग रही होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, एक सेंटेंस मैंने बनाया है, आई विल ओपन अ शॉप इन फ्रंट ऑफ द रेड फोर्ट बिसाइड चांदनी चौक। यहाँ पे कई सारे लगे हैं, इन लगा हुआ है, उसके बाद देखो बच्चा भी रो रहा है, बिसाइड भी लगा हुआ है ना। अब देखिए, इसी को हम लोग क्या करेंगे, इनकी प्लेस को चेंज करेंगे। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल ही करेक्ट है। अगले सेंटेंस को देखते हैं, इसी में हम थोड़ी सी इधर उधर चेंज करते हैं। आई विल ओपन अ शॉप बिसाइड चांदनी चौक इन फ्रंट ऑफ द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट मतलब लाल किला, आप यहाँ पे डायरेक्ट लाल किला भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने रेड फोर्ट लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए, पहले मैंने ये वाली बात को लिख दिया है, बाद मैंने इस वाली बात को लिख दिया है। तो ये आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसकी प्लेस जो है वो आपस में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए आप परेशान मत होना, जल्दी से इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस रूल के साथ में, ठीक है। पहले वाला भी आप इसका स्क्रीनशॉट हमने ले लिया है, अभी इस वाले का भी आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। स्क्रीनशॉट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिखते तो हो नहीं तुम लोग, है ना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने अंतिम दौर पर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर दो बातें मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लियर कर दूँ। पहली बात क्या है, नेवर स्टार्ट कॉमन सेंटेंस विथ प्रीपोजिशन। कभी भी हम लोग जो साधारण सेंटेंस होते हैं, कॉमन सेंटेंस होते हैं, या सेंटेंसेस जो होते हैं, वो कभी भी हम लोगों को प्रीपोजिशन के साथ स्टार्ट नहीं करना चाहिए। प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं, ये मैंने आपको सबसे पहले बता दिया है, उसका स्क्रीनशॉट हमने ले लिया, उसको याद कर डालिए, बहुत ज़रूरी है हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, वी कैन मिसप्लेस द प्रीपोजिशन, यानी हम कभी भी प्रीपोजिशन को मिसप्लेस यानी कि आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, जो टाइम के लिए प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरह के टाइम में कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। अब आप कहेंगे सर टाइम तो एक ही दो प्रकार के होते हैं, तो बेटा अब देखो, ये देखो, इस गोले के अंदर, यहाँ पे ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे टाइम छुपे हुए हैं। इस ब्रह्मांड में देखिए ये टाइम छुपा हुआ है, ठीक है। ये मेरा ब्रह्मांड है, छोटा सा मेरा ब्रह्मांड बनाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे। हाँ, जब कभी भी महीने का नाम या फिर साल का नाम या फिर मौसम का नाम होगा, तब हमेशा वहाँ पे हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। जैसे जनवरी में, 2005 में, ठंडियों में, बरसात में, ये सब के लिए क्या प्रयोग करेंगे, हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगर बात आती है दिन, त्योहार, तारीख, जन्मदिन
कि इन सब की बात आती है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे सोमवार को या सोमवार पर या सोमवार में, त्योहार आ जाता है दिवाली में, तारीख आ जाती है 24 को, या फिर जन्मदिन आ जाता है यानी कि किसी के जन्मदिन पर। अब ऐट का प्रयोग करते हैं घड़ी का टाइम, मतलब 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे, ये सब क्या है, घड़ी का टाइम है, इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, ऐट का प्रयोग करते हैं। चलिए एक दो जल्दी सेंटेंसेस भी मैं आपको बनवा देता हूँ। ये क्या आ गया, चलो हट गया, कोई बात नहीं। मैं जनवरी में आऊँगा, मैं कब आऊँगा, जनवरी में आऊँगा। जनवरी क्या है, महीने का नाम है, महीने के साथ क्या लगेगा, इन लगेगा। देखिए यहाँ पर, ये देखिए लिखा हुआ है आई विल कम इन जनवरी। आई विल कम ऑन जनवरी या एट जनवरी नहीं लगाया गया है, क्या लगाया गया है, इन लगाया गया है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कभी महीने का नाम आएगा तो उसके साथ हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। एक और देख लेते हैं इसी बात पे। मैं सोमवार को आऊँगा, आई विल कम ऑन मंडे, है ना, मैंने बताया ना भैया, इन सब चीज़ों के साथ क्या लगेगा, ऑन लगेगा। दिन का नाम, त्योहार का नाम, तारीख का नाम या फिर जन्मदिन, ये सब के साथ क्या लगेगा, ऑन लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग ऑन लगा दिया है। एक और सेंटेंस है यहाँ पर लिखा हुआ, मैं 2 बजे आऊँगा, यहाँ पर समय का नाम दिया हुआ यानी घड़ी वाले समय का नाम दिया है, तो इसके साथ क्या लगेगा, एट लगेगा। ये देखिए, ये छुपे से छुपा हुआ है, क्या है, एट। तो आई विल कम एट 2 o'clock। समझ में आ गया है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो कैसा लगा आप लोगों को प्रीपोजिशन का यूज समझ करके, मुझे पूरी आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। काफी हद तक आप लोग बनाने भी लगेंगे, लेकिन बस आपको ये करना है, इस वीडियो को 2-3 बार देखना है और आपको खुद से बनाना सीखना है। आप ट्रांसलेशन लो, मैंने आपको सेंटेंस कैसे मेक करना है, आपको पूरा टेंस पढ़ा है और भी बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं। अगर आप नए हो, पीछे वीडियो सारी देखो, प्लेलिस्ट जा करके देख लो, स्पीकिंग इंग्लिश के नाम से यहाँ पर प्लेलिस्ट होगी मेरे चैनल पे। और एक बात, अगर आप 9 to 12 के स्टूडेंट हैं, 9 से 12 तक के, और यूपी बोर्ड से संबंध रखते हैं, तो आप हमारे एंड्रॉयड ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। चलिए फिर चलते हैं, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।